गौरीशंकर संजान की तरफ से सबको प्रणाम, नमस्कार, आदाब। जिस सफ़र पे हम निकले हैं आज उसी सिलसिले के तहत हमारे सब साथी जैसे संजय ठाकुर जी, संजीव ठाकुर, एक्स सरपंच हमारे उत्तम चंद जी, हंसराज जी रिटायर्ड लेक्चरर शर्मा साहब, अशोक चौहान एक्स सरपंच दोलंगर, उनके साथ हमारे दूसरे साथी जो जीवन ठाकुर जी, बाकी दूसरे और जो लोग जुड़ते जाते हैं उन सब के सहयोग से हमने अपना ये प्रोग्राम 4 दिन का प्रोग्राम जो यहाँ से शुरू किया था बनी से। और सबसे पहला पड़ाव हमारा आसो से होते हुए खद्दर में रहा। तो खद्दर से लोगों के साथ मिलने के बाद जो पाया गया कि लोगों का डेमोक्रेसी से, जमहूरियत से विश्वास उठता जा रहा है। जिनसे भी बात हुई, जो भी लोग मिले, बाहरी मन से दुख के साथ हमारे साथ मिले, बट जो फरियादें उन्होंने सुनाई, जो बातें उन्होंने सुनाई, वो सच में उससे दिल जो है, जो परेशानी उनकी है वो सीने में हमें भी दर्द देती है, पेन देती है। इतनी चढ़ाई, इतना पैदल और इतना सामान उठा के लोग वहाँ जा रहे हैं। पार्टिकुलरली अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई पेशेंट है, तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है। यह खद्दर के साथ हमारा डुमिया एरिया आता है, डुमिया के साथ किलोड़ आता है, और किलोड़ इस एरिया का लास्ट पॉइंट है। और किलोड़, खद्दर और डुमिया, इस पर फोकस करना चाहूँगा अब, क्योंकि उस इलाका की समस्या को हमने 2-3 दिन में बिल्कुल गहराई से ऑब्जर्व किया है। इस एरिया में सबसे बड़ी और मेजर प्रॉब्लम जो है वो रोड की है। रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है और फरफलांग एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि यहाँ 250 लोग रहते हैं, वहाँ सड़क पहुँचाई गई है। पॉलिसी ही नहीं बल्कि दावे भी किए जाते हैं कि वहाँ रोड पहुँचा दी गई है, बट वहाँ रोड तो नहीं है, बट लोगों के पैदल चलने के लिए जो रास्ते हैं वो भी काफ़ी रिस्की है। इसके अलावा हेल्थ, आप देखेंगे हेल्थ की फैसिलिटी नहीं। मोर ओवर जो हमारा खद्दर में ये हमारे वेटनरी वालों के सेंटर जो होते हैं, खद्दर के लोगों का या डुमिया के लोगों का या किलोड़ के लोगों का मेनली पेशा इस वक्त जो है वो अपनी भेड़ बकरियां, माल मवेशी पालना है। और वहाँ एक सेंटर है, उन्होंने बताया कि यहाँ पहले दवाइयाँ मिलती थी, और उन्होंने तारीफ़ की उन लोगों की जो वहाँ काम करते थे, जैसे अनंत राम जी शर्मा ढग्गर वाले थे, गोविंद राम जी पखरू शुकाल से, जिन लोगों की उन्होंने प्रशंसा की कि वो यहाँ काम करते थे। तो हमारे माल मवेशी, उनका पालन पोषण जो है, दवाई जिस वक्त भी चाहिए होती थी, जो भी हमें फैसिलिटी यहाँ मिलती थी, अब वो नहीं मिल रही है। उसका कारण क्या है? किन वजूहात की वजह से वो इस वक्त फंक्शनल नहीं है सेंटर्स, या उन्होंने सुनाया कि उसको शिफ्ट करने की भी कोशिश की जा रही है यहाँ से, क्योंकि ऑफिसर चाहते हैं कि कहीं रोड साइड हो जाए या नज़दीक हो जाए। तो इतनी पॉपुलेशन जो पीछे है, तो मुझे लगता है कि उस प्लान को तुरंत बदल दिया जाए। अगर नहीं बदला गया तो उसको मजबूरन उनको बाद में बदलना पड़ेगा, जिसके लिए लोग जो हैं वो मजबूर कर देंगे उनको कि उसको वहाँ ही रखा जाए जहाँ इतने साल पहले वहाँ खोल के रखा था वो सेंटर, जिससे लोग फैसिलिटेट हो रहे थे, जिनको बेनिफिट्स जो थे वो मिल रहे थे। बट उसके बारे में, और वहाँ स्टाफ अगर कोई तैनात नहीं है तो उनको तैनात किया जाए, और लोगों को जो है वो दवाई, अपने माल मवेशी के लिए जो भी परेशानियाँ, जो भी दिक्कतें इस वक्त वो फेस कर रहे हैं, उनसे छुटकारा दिलाया जाए। इसके अलावा वही एजुकेशन सेक्टर कोलैप्स, बच्चों की हालत बहुत बुरी। किलोड़ में आप जाइए, 9th के बच्चे किलोड़ से पढ़ने के लिए कहाँ जाए? पहले तो जो स्कूल है वहाँ स्टाफ ही नहीं, वहाँ बहुत दिक्कत है। बट अब 8th के बाद 9th में बच्चा पहुँचता है तो वो कहाँ जाए पढ़ने के लिए? छोटे छोटे बच्चे जिनको यहाँ बनी में ला करके या किसी के घर में रखा जा रहा है, या किसी को कमरा लेके बैठना पड़ रहा है। और 9th से अगर इतने छोटे बच्चों को अकेला यहाँ छोड़ के वो खाना कैसे बनाएंगे, रहेंगे कैसे? अगर लोग इधर आ जाते हैं तो लोगों को
उनका माल मवेशी कौन देखेगा, उनका इनकम सोर्स क्या है, वो कमाई कहाँ से होगी, कैसे ये इलाके डेवलप हो सकते हैं। जो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ, उनके लिए टीचर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, बहुत कम है। और जो 8th 9th के बाद और सब जो है, सब समस्याओं की जड़ जो है ये रोड है, जो प्रायोरिटी पे होना चाहिए था। अभी बहुत से काम दूसरे, मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, उंगली उठाने से बेटर है कि उनकी समस्या को उठाया जाए। बट अगर किसी, हमारी अडजानी कॉन्स्टिट्यूंसी है बसोली, वहाँ इस वक्त जो नबार्ड के तहत ही इतने काम लगे हुए हैं, तो हमारे बनी या लोहाई मल्हार का हिस्सा जो है वो कहाँ गया, इसके बारे में जानना चाहिए। किसका फॉल्ट रहा, कहाँ कमी रही, जिस वजह से हमारा शेयर जो है वो एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया, कैसे गया, वहाँ उनको भी मिलना चाहिए, वहाँ भी लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं। बट यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ सिर्फ एक छोटा सा लिंक जो है वो डुग्गन में मिला है, डुग्गन और हंसा बुल्डी का। बाकी तहसील लोहाई मल्हार में जाइए, तहसील बनी में, डुग्यान के फरफलांग एरियाज़ में जाइए, ये जो रोड्स 2023 में जो रोड बने हैं, ये सिर्फ उन्हीं इलाकों में क्यों और इन इलाकों में क्यों नहीं, ये हमारे एरिया में क्यों नहीं? ये कौन सा प्लान था जिसमें ये नवाड के सारे रोड जो है, वो सारी रोड बसोली में चली गई, बनी में क्यों नहीं हुई, लोहाई मल्हार में क्यों नहीं हुई? तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। जब तक लोग ना पूछेंगे, लोगों को पता नहीं होगा, तब तक ये लोग इसी तरह से करते रहेंगे और हमें बस लॉलीपॉप देते रहेंगे। इसके अलावा एक मेन समस्या और है, इनके लोगों के जो वेपन्स हैं, हथियार हैं,